आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप नाइनटेल बॉस को कैसे आसानी से हरा सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि नाइनटेल बॉस को मारने से क्या होता है तो आपको एक क्लॉक सेट मिलता है जिसके लिए हमें एक प्रमोशन ट्रायल करना पड़ता है। और उस प्रमोशन ट्रायल में ये है कि हमने नाइनटेल बॉस को मारना है और उसी मैच के अंदर चिकन डिनर लेना है। इसके अलावा एक अचीवमेंट भी होती है कि हमने नाइनटेल बॉस को डिफीट करना है, उससे हमें 2 क्लासिक रेड भी मिल जाते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। नाइनटेल बॉस को हराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले जो अपना मैच है वो सोलो में स्टार्ट करना है, रैंक लगाना है ताकि बोट लॉबी आए। साथ में फिर आपने 2 M249 रखनी है एक्सटेंडेड क्विक ड्रा मैग के साथ। और साथ में कम से कम एमओ की बात की जाए तो वो आपका 600 से ज़्यादा होना चाहिए। और आपके पास थोड़ी बहुत हील भी होनी चाहिए ताकि अगर बॉस थोड़ा डैमेज दे तो आप थोड़ा हील कर लें। ये चीज़ें जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका ये वाला बॉस नहीं मरेगा। ये चीज़ें लिए बगैर अगर आप लोग बॉस के पास जाएंगे तो वो आपको आसानी से मार देगा, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर लैंडिंग की बात की जाए तो आपने वो ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे आपको अच्छी सी लूट मिल जाए। मैं तो पुचिंगी गया था क्योंकि वहाँ पे मुझे शॉप टोकन वगैरह सारा कुछ मिल गया था। अगर आपको M249 नीचे ना मिले तो आप शॉप से ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। उतरते ही आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी हील और M249 2 चाहिए, साथ में एक्सटेंडेड क्विक ड्रा मैग। ये सारा कुछ आप शॉप से खरीद सकते हैं। अगर शॉप टोकन मिल जाए तो उससे खरीद लें, नहीं तो अगर ऐसे ही पड़ी मिल जाए तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप पहले 5 मिनट के अंदर ये सारा कुछ तैयार कर लें अपना। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं पुचिंकी उतरा था। हालांकि मुझे वहाँ पे M249 नहीं मिली, आपको मिल सकती हैं, मेरी थोड़ी किस्मत खराब थी, लेकिन फिर भी मुझे शॉप टोकन वगैरह मिल गए थे तो मैंने शॉप से जाके रिडीम कर ली थी। और एमओ 600 प्लस ही रखा था क्योंकि ये एमओ जो है 600 प्लस ज़रूरी है। अपनी सारी तैयारी करने के बाद मैं चला गया था बॉस के पास उसको मारने के लिए। यहाँ पे जब मैं बॉस के पास जा रहा था तो उसने मुझे देख लिया था, लेकिन मैं गाड़ी में था तो मैं थोड़ा सा आगे जाके रुका और मैं उतरते ही मैंने उसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि जब तक उसने मेरे पास आना था मैंने तब तक उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया होना था। बॉस आपके पास आ रहा है तो आपने तब तक नहीं भागना जब तक वो आपको डैमेज देना शुरू ना करे। जैसे ही वो आपको डैमेज देना शुरू करेगा तो ये निंजा वाली पावर जो है भागने वाली तेज़, ये आपने एक्टिवेट करके भाग जाना है और तब तक भागना है जब तक ऊपर ये मैसेज शो ना हो जाए कि आप आउट ऑफ एरिया हैं। जब आउट ऑफ एरिया आप हो जाते हैं तो वो आपको डैमेज नहीं देता क्योंकि वो फिर वापस चला जाता है। जब बॉस वापस जा रहा हो तो आप उसको डैमेज दे सकते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक ऊपर उसकी हेल्थ बार शो हो रही होगी। जैसे ही हेल्थ बार चली जाए आपने उसको डैमेज देना बंद कर देना है। और अगर आपको थोड़ा डैमेज हुआ तो आपने थोड़ा हील करके फिर वापस बॉस को मारने चले जाना है। फिर दोबारा अगर आपको बॉस डैमेज देगा आपने फिर पीछे भागना है। आपने उसको डैमेज देते रहना है तब तक जब तक वो आपको मतलब मारना शुरू नहीं कर देता, आपको डैमेज देना शुरू नहीं कर देता। तो इसे इतना डरना नहीं है क्योंकि मैं अब तक तकरीबन कोई 10 से ज़्यादा बॉसेस तो आराम से मार चुका हूँ सोलो में, तो मैं तो इसको आराम से मार देता हूँ। अब आपने यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाना है जब तक कि बॉस की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम ना हो जाए। मैं अपने बॉस को डैमेज दे ही रहा था कि ये भाग गया। ये कभी कभी भाग जाता है लेकिन भागता वहाँ तक है जहाँ पे वो निंजा अकेडमी नहीं होती, जो जहाँ पे स्कूल से पहले अब वो उन्होंने कोई इवेंट लेके आ गए हैं, मतलब मेन इवेंट नहीं दूसरा वाला जो अपार्टमेंट के पास होता है, वहाँ तक भाग जाता है। लेकिन आप उसको आराम से जाके पकड़ के दोबारा मार सकते हैं। अब मैं इसी तरह बॉस को मार रहा था और ये भाग जाता है। बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ रह गई थी लेकिन ये भाग जाता है। तो मैं कहा भाई मैं तुझे पकड़ के तो छोड़ूंगा ही। और मैं फिर वापस जहाँ पे वो चला जाता है उसके पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ मेरे साथ थोड़ा बहुत स्कैम हो जाता है, मुझे एक बंदा मार देता है। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी HP थी, मैं वापस लैंड होता हूँ और उसको आराम से मार देता हूँ। थोड़ी सी HP रह गई थी, बंदा था बहुत था पता नहीं, नहीं उसने मुझे बहुत ज़्यादा गंदा डैमेज दे दिया था। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कभी कभी आपके मैच में एक आधा बंदा आ सकता है तो आप उसको आराम से मार देंगे क्योंकि एक बंदा मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। उसने जैसे ही मुझे मारा भी मैं वापस लैंड हुआ और मैंने फिर उसको उसी से ही मार दिया, जो मतलब स्पॉन गन थी उसी से मैंने उसको बाद में मारा था। क्योंकि इसको मारना इतना आसान है, मैं इसको तकरीबन 10-15 बार तो आराम से मार चुका हूँ। जैसे ही बॉस मरता है उसके बाद आपको अच्छी खासी लूट मिल जाती है। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस मैच के अंदर चिकन डिनर भी करना है जिस मैच में आप बॉस को मारते हैं, क्योंकि अगर चिकन डिनर नहीं किया तो आपका प्रमोशन ट्रायल काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि आपने बॉस को भी मारना है और साथ में चिकन डिनर भी लेना है। तो चिकन डिनर लेना भी इतना ही ज़रूरी है जितना बॉस को मारना। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद मैं तो बॉस को आराम से मार देता हूँ। उसके बाद जो थोड़े बहुत बंदे मुझे बोर्ड बचे होते हैं उनको मैं आराम से मार के चिकन डिनर ले लेता हूँ। मेरा रैंक कम था सोलो में तो इसलिए मेरी अभी तक बोर्ड लॉबी आती है। अभी मेरा प्लेटिनम हो गया लेकिन अभी भी मेरी बोर्ड लॉबी आ रही है। मैंने अपना इस बॉस को डिफीट करते करते अपना प्लेटिनम कर लिया है। उसी सोचो कितना ईजी होगा। मैं बस बॉस को मारता हूँ और बस
खुद को फिर ग्रेनेड मार के वापस लॉबी में जाता हूँ, क्योंकि वो 9 टेल क्लाइम वाला इवेंट भी आया है जिसमें हमने बॉस को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देना होता है, तो मैं तो वो सोलो में ही कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही आप चिकन डिनर वगैरह ले लेंगे तो आप जाके अपना सारा कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। आपको वो क्लोक सेट भी मिल जाएगा, आपका प्रमोशन ट्रायल भी हो जाएगा और आपकी वो अचीवमेंट भी हो जाएगी। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।